मैम जो मैम मैम हमारे फ्रेंड्स फैमिली दोस्त मेंबर्स जानते हैं थोड़ा सा ज्यादा। करेक्ट। इनफॉर्मल लेटर हमारे उन लोगों को लिखा जाता है जो हमारे फैमिली हैं, मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या जिनसे हमारी अच्छी जान पहचान है। ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं होता है, पर्सनल यूज के लिए होता है, समझ गए। इसलिए जो इसकी लैंग्वेज होती है वो भी ऑफिशियल नहीं, पर्सनल लैंग्वेज होती है। कैजुअल और रिलैक्स्ड वे में लिखा जाता है, जैसे हम घर पर बातें करते हैं नॉर्मल, उस तरह से आप इस लेटर को लिखते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, जैसे ये कि आपका एड्रेस 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए। ये नहीं कि 10 लाइन में एड्रेस ही लिखे जा रहे हैं, कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो 15 लाइन 20 लाइन हो गई, एड्रेस ही नहीं खत्म हो रहा है घर का। तो आपकी जो एड्रेस है वो 3 लाइन में से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज नहीं लिखनी है, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने लेटर लिखना है, इजी लेटर लिखना है। यानी आप जो भी चीज लिखते हैं, शाश्वत आदि वीडियो ऑन करो, ये मत सोचो कि मैं भूल गई हूँ। आपका जो लेटर है वो इजी टू रीड होना चाहिए, और आप इस लैंग्वेज से लिखिए जैसे आप एक ऐसे इंसान को लिख रहे हैं जिसे आप बहुत क्लोजली जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप नॉर्मल चीजों का जो इनफॉर्मल लेटर में तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन सब चीजों का यूज नहीं कर पाते हैं, नहीं, एलास, हुर्रे, ये सब तो लिखते नहीं है फॉर्मल लेटर में, जबकि प्रिंसिपल को लिख रहे होते हैं या टीचर्स को लिख रहे होते हैं। बट इनफॉर्मल लेटर में आप अपनी वोकेबलरी की अलग चीजें भी लिख सकते हैं, जैसे आप एक्सक्लेमेशंस का यूज कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट का यूज कर सकते हैं, और लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो आपकी कैजुअल वे में लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और आपके ये तो दोनों ही लेटर के लिए एकदम कॉमन है, आप फॉर्मल लिखो या इनफॉर्मल लेटर, जो स्टार्टिंग के 2 लाइंस और लास्ट के 2 लाइंस होते हैं वो एकदम टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए। यानी जिस चीज के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, स्टार्टिंग की 2 लाइंस और एंडिंग की 2 लाइंस उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रामर गलत नहीं लिखनी है। किसी ने ग्रामर गलत लिखा तो उसको बहुत मारा जाएगा, बोरे में भर के मारा जाएगा, समझ गए। तो ग्रामर का लैंग्वेज बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो अब इसी तरह इनफॉर्मल लेटर का सामने एक सैंपल हमें दिया हुआ है, उस सैंपल को हम पढ़ लेते हैं। यह है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अपोलोजाइजिंग फॉर नॉट बीइंग एबल टू कीप एन इनविटेशन टू डिनर। तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको डिनर के लिए इनवाइट किया है और लेकिन तुम नहीं पहुंच पाए, ठीक। तो तुम क्या लिख रहे हो, एड्रेस तुमने स्टार्टिंग का 2 लाइन में लिखा है 7 शॉर्ट स्ट्रीट कोलकाता, और तुमने पिन कोड, फिर सीधे डेट। यानी फॉर्मेट क्या है कि हमने शुरू करना है एड्रेस से, फिर हमने डेट लिखनी है, फिर जिसके नाम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, ये तो फॉर्मेट है, ठीक। तो आ गई आपकी एड्रेस 2 लाइन में। डेट आपको DDMMYY में, डी जो मंथ का महीना होता है उसको इंग्लिश में लिखा जाता है, समझ गए। तो डेट है 15 बट मंथ में MAY लिखा हुआ है, उसी तरह आपको लिखना है। आगे आप अंजलि को लेटर लिख रहे हैं, मान लो कि वरुण दिख रहा है ये लेटर शाश्वत को, तो डियर शाश्वत, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। मेरा लेटर तुमको सही से मिल गया। आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग द कॉन्वर्जेशन वी हैड लास्ट वीक आफ्टर द मंथली क्विज। लास्ट वीक हमारे बीच जो कॉन्वर्जेशन हुई उसके बारे में है। यू हैड इन्वाइटेड मी ओवर फॉर डिनर टू योर प्लेस। तुमने मुझे डिनर के लिए बुलाया था। आई ग्लैडली एक्सेप्टेड, ड्रूलिंग इन एंटिफिकेशन फॉर द डिलीशियस स्प्रेड। मेरे को भी मुंह में पानी आ रहा था ये सोच करके कि कितना अच्छा खाना मिलेगा। एज यू नो आई डिड नॉट इवेंचुअली टर्न अप। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि एंड में मैं नहीं आया। यू मस्ट थिंक इट वॉज ऑफुली रूड ऑफ मी। तुमको लग रहा होगा कि मैं बहुत रूड था, बट थिंग्स वर नॉट इन माई कंट्रोल। बट देर वॉज अ सिचुएशन जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं थी, ठीक है। आई soon after getting on my scooter I realized I had left my phone back at the venue of the quiz। जैसे ही मैं स्कूटर पर बैठा मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने मेरा फोन तो क्विज पर ही छोड़ दिया है। I rushed back but the caretaker of the hall already locked up and left। मैं गया फोन लेने लेकिन केयर टेकर ने बंद करके चला गया था। I was heartbroken। I had saved up almost for an year to be able to afford it। मैंने पूरे साल पैसे बचा के उस फोन को लिया था। And there were little chances of me getting it back। और वो फोन मिलने का कोई चांस नहीं था। And this was not the end of the day's misfortune। और उस दिन की मुसीबतों का ये एंड नहीं था, यानी आगे और भी दिक्कतें आई। While riding back, possibly because I was preoccupied with my loss, I missed a traffic signal। जब मैं लौट रहा था तो मैं अपने खोए हुए फोन के ख्यालों में गुम था, इसलिए मैंने ट्रैफिक
का नियम भी तोड़ दिया। तो उसने एक ट्रैफिक सिग्नल भी ब्रेक कर दिया और उसने जा करके उसकी स्कूटर एक कार से टकरा गई। नाउ माई लेग इज कास्ट एंड माई स्कूटर इज बैडली डैमेज्ड। और अब उसके पैर पे पट्टी बंधी है और उसका स्कूटर डैमेज है, इसीलिए वो आ नहीं सका डिनर पर। तो इस तरह का कोई सेंसिबल रीजन देना है, सेंसिबल बात करनी है और इनफॉर्मल लैंग्वेज लिखना है। आगे का तुम लोग कर सकते हो। और नीचे शुरू करना है लॉट्स ऑफ, प्यार में लिख रहे हो तो लॉट्स ऑफ लव, किसी को विश कर रहे हो तो लॉट्स ऑफ विशेस, किसी के लिए प्रे कर रहे हो तो तब भी लॉट्स ऑफ लव। तो आप एक कॉमन चीज लॉट्स ऑफ लव या लॉट्स ऑफ विशेस कोई भी ले सकते हैं। नीचे अपना नाम लिखना है, लिख लोगे। तो ये है इनफॉर्मल लेटर क्वेश्चन नंबर 1 जो तुमने अभी क्लास में करना है। राइट आफ्टर आई टेल यू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। ठीक, तो ये तो रही इनफॉर्मल लेटर। हमने पहले एड्रेस लिखना है, 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 1 लाइन का गैप दे करके हमको डेट लिखनी है, जो कि हमें डेट मंथ इंग्लिश में एंड देन ईयर लिखना है। उसके बाद जिसके लिए लिख रहे हैं डियर लगाना है इनफॉर्मल में। फॉर्मल लेटर में डियर नहीं लगता। और एंड में अपना मैम नाम अगर फॉर्मल में किसी बड़े को लिख रहे हैं तब भी डियर नहीं होता है। फॉर्मल लेटर में आपने डियर अवॉइड करना है, डियर की जरूरत नहीं है फॉर्मल लेटर में। ठीक है, ओके। नहीं मैम, इनफॉर्मल में अगर किसी बड़े को लिख रहे हैं तब भी डियर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डियर आंटी, डियर मॉम, बड़े जिस बड़े से आपका रिश्ता है उस बड़े का रिश्ता लिख दीजिए। रेस्पेक्टेड नहीं लगाना है इनफॉर्मल में। ठीक है, जो तुम पूछना चाह रहे हो वो मैंने बता दिया। अगर कोई बड़ा है तो इनफॉर्मल में रेस्पेक्टेड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनफॉर्मल में नॉर्मल लेटर 1 आपने करना है यहाँ पर। 2 और 3 आपका स्कूल होमवर्क, सॉरी होमवर्क है, स्कूल होमवर्क कह रही हूँ। 2 और 3 आपका होमवर्क है इनफॉर्मल में। 1 क्लास वर्क है। अब चलते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ। फॉर्मल लेटर एक तरह से बिजनेस लेटर्स होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन इनका मोस्टली पर्पस पर्सनल यूज नहीं होता है, होता है ऑफिशियल। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकते हैं, यानी आपको कहीं जॉब ज्वाइन करनी है उसमें आप लेटर लिखेंगे, वो फॉर्मल लेटर है। आपको ऑफिस में काम करते हैं, आपको छुट्टी चाहिए लीव के लिए, तो लीव परमिशन का जो लेटर लेंगे वो भी फॉर्मल लेटर है। अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, ठीक है, उसके लिए आप आसपास की अथॉरिटी से परमिशन ले रहे हैं तो वो फॉर्मल लेटर है। आप आसपास की अथॉरिटी को आसपास की कंडीशन के लिए कंप्लेन लिख रहे हैं, मान लीजिए सड़कें खराब है या पार्क खराब है, कंप्लेन का लेटर लिख रहे हैं, वो भी फॉर्मल लेटर है। आप न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई लेटर लिख रहे हैं, जिससे कि जो कि बहुत कॉमन है और ये 10th तक ऐसा ही रहता है, लेटर टू एडिटर 10th के सिलेबस में है। तो लेटर टू एडिटर का मतलब होता है कि आप किसी लोकल डेली या बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं और उसे आप बताते हैं कि फला फला चीज या फिर सो एंड सो मैटर के बारे में मुझे पब्लिक को अवेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल कल आदि सुबह उठा और उसने देखा कि बहुत पोल्यूशन है नोएडा में। अब उसके दिमाग में आया कि मैं एक फॉर्मल लेटर लिखूंगा हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को, ताकि पूरी पब्लिक को अवेयरनेस हो जाए कि लोग क्रैकर्स दिवाली पर ना जलाएं। तो ये एक तरह का फॉर्मल लेटर होगा। तो फॉर्मल लेटर कोई स्पेसिफिक पर्पस से लिखा जाता है, बातचीत करने के लिए नहीं लिखते, इसीलिए उसको ऑफिशियल या बिजनेस लेटर बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब तुम लोगों के रिलेटेड पहला एक ये है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर लीव टू अटेंड अ बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप। तुमको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ये लेटर लिखना है, उनसे छुट्टी चाहिए ताकि तुम बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप में जा सको। ऑब्वियसली फॉर्मल लेटर में जिस पे लिखते हो सबसे पहले उसको, ठीक है, तो जिसके लिए लेटर लिखा है उसका एड्रेस है, क्या है, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम श्रीनगर, फिर डेट। फॉर्मल लेटर भी ऐसे ही शुरू होता है। ठीक, उसके बाद फॉर्मल लेटर में आप यहाँ पर इन्होंने इसमें डियर मैडम लगाया हुआ है, आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लगा सकते हैं, केवल सर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने सिर्फ तुम लोग की 8th की नोटबुक में इन्होंने यहाँ डियर लगाया है तो आप फॉर्मल लेटर में भी लगा सकते हैं फिर डियर। ठीक है, वैसे बड़े लेवल पर फॉर्मल लेटर में हम डियर नहीं लगाते, लेकिन 8th में अभी आपके दिया हुआ है तो यू कैन ट्राई फॉर डियर। ठीक है, बाकी आपके स्कूल में जैसा बताया हो कि डियर लगाना है या नहीं, यू कैन ट्राई। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर फॉर्मल लेटर में डियर लगवाया है तो आप फॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों में ही डियर लगा सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है डियर मैडम। फॉर्मल लेटर में एक और खास बात है, आपने सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, इनफॉर्मल में मैंने किसी को नहीं बताया था कि आपको सब्जेक्ट लिखना है। आपने क्या लिखा, केवल लिखा एड्रेस, डेट, फिर डियर अंजलि और बात करना शुरू किया। यहाँ पर आपने डियर के बाद सर या मैम लगाया है, क्यों, क्योंकि ये इनफॉर्मल, ये फॉर्मल है, इसमें आप रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। तो जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसे आप केवल सर कह सकते हैं,
रेस्पेक्टेड सर बोल सकते हैं या डियर सर बोल सकते हैं, नेम नहीं लिखना है, ठीक है। तो डियर मैडम, डियर सर, ठीक है। फिर उसके नीचे तुरंत आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये कि पूरा का पूरा जो ये लेआउट है लेटर का, ये याद होना चाहिए। फॉर्मल लेटर में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, ताकि जिस भी अथॉरिटी को आपने लेटर लिखा है, जब वो लेटर पढ़ेगा तो उसको पता होना चाहिए कि लेटर किस बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर डियर मैडम के नीचे जस्ट इन्होंने एक सब्जेक्ट डाला है, सब्जेक्ट के बाद कोलन लगाया है, और कोलन में क्या लिखा है, लीव टू पार्टिसिपेट इन दी बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप इन कुआलालंपुर, यानी कि लीव चाहिए ताकि मैं ट्रेनिंग कैंप को कुआलालंपुर में ज्वाइन कर सकूं। बस फिर वहीं से शुरू, फिर आगे शुरू करना है। रेस्पेक्टेड सर, आप यहाँ पे इन्होंने आई से शुरू करा है, आप रेस्पेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर शुरू कर सकते हैं सर आई वांट टू inform you that I, Ikra Ahmed, am a student of class 9B. I have represented the school in our district in many sporting events. अपने बारे में बताना है, ठीक है। पहले उनसे बात करनी है जिस अथॉरिटी को लिख रहे हैं, फिर अपने बारे में बताना है, फिर आगे ये बताना है कि how you are willing to join a training camp, और फिर उसके बाद बंद करना है। देखो उन्होंने लेटर फिर कैसे लिखा है, I received a letter yesterday from Department of Sports informing me that I have been selected to participate in an international basketball training camp in Kuala Lumpur. वो बोल रहा है कल मुझे एक लेटर मिला है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से, जिसमें ये लिखा है कि मुझे एक ट्रेनिंग कैंप जो कुआलालंपुर मलेशिया में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। तो ऑब्वियसली आपको रीजन भी बताना है फॉर्मल लेटर में। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लेटर स्कूल में लिखना है, फॉर स्कूल के प्रिंसिपल को आपके घर में कोई बहुत बड़ा इवेंट है इसलिए छुट्टी चाहिए, तो सेम चीज आपने लिखनी है, सब्जेक्ट लीव टू पार्टिसिपेट इन एन ग्रैंड सेरेमनी हैपनिंग एट होम, आई so and so student of class B, I am informing you that I want to get leave from this date to this date because I have a very grand ceremony coming in my home, so I will not be able to attend the classes from this date to this date. ठीक है। I am one of 20 girls from across Asia to have been selected. ये बहुत प्रॉपर है लेटर, इसमें टॉपिक भी बहुत प्रॉपर है, बास्केटबॉल में जाना है, तो वो अपने बारे में काफी तारीफें कर रहे हैं कि मैं उन 20 गर्ल्स में से हूँ एशिया में जो सिलेक्ट हुई हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ प्रॉस्पेक्ट्स को, लर्निंग को लेकर के, तो इसमें मैटर काफी बढ़ सकता है। और आई बिलीव कि ये जो ट्रेनिंग है वो मुझे और मेडल्स विन करने के लिए इनेबल करेगी। तो इतना कुछ रीजन, यानी फॉर्मल लेटर में आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके तुरंत बाद आपको अपना बारे में इंट्रो देना है, फिर आप जो चीज बोल रहे हैं उसको बोल के रीजन देना है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर लास्ट में क्या है, द ट्रेनिंग कैंप इज 10 days लॉन्ग, द व्यू ऑफ लॉन्ग जर्नी, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 लीव्स। तो लास्ट लाइन तो वैसे ही है कि ट्रेनिंग बहुत लंबी होने वाली है, आप मुझे 2 वीक की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपनी स्टडीज को सफर नहीं होने दूंगा और मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगी ताकि क्लास में आगे रहूं। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई आल्सो रिसीव्ड स्कॉलरशिप दैट विल कवर ऑल माय कॉस्ट। और मैं आपको ये इन्फॉर्म करने में भी बहुत खुश हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है जिससे मेरा एक्सपेंस सारा कवर हो जाएगा। योर्स फेथफुली, ठीक है। अब ये फॉर्मल लेटर है तो यहाँ लॉट्स ऑफ लव नहीं लिखना है, लॉट्स ऑफ विशेस नहीं लिखना है, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लगाना है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे जैसे इसका है लेटर नंबर 1, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, सेम दे दिया है, रिक्वेस्टिंग to be excused from extra classes after school as you have to attend special state level throw ball training camp। बिल्कुल इसी लाइन पे है ये लेटर जो आपने ऊपर लिखा है, बस मैटर सब्जेक्ट अलग है। तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर 1 क्लास वर्क में करने हैं, जब हो जाएंगे तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, ये करने के से पहले आई विल गिव यू नाउ मैसेज के बारे में। मैसेज कैसे लिखा जाता है, ये है मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग का मतलब, मैसेज राइटिंग ये सबसे ऊपर, ठीक है, जिनके लिए मैसेज है उनका नाम होता है। जैसे यहाँ पे जो सामने मैसेज लिखा हुआ है वो सारे मिडलैंड स्कूल के सारे टीचर्स के लिए है ये मैसेज, इसलिए लिखा हुआ है टू ऑल द टीचर्स ऑफ मिडलैंड स्कूल, समझ गए। क्योंकि जिसके लिए मैसेज होता है उसका नाम सबसे ऊपर होता है मैसेज राइटिंग में, और डायरेक्ट मैसेज होता है, कोई डियर नहीं होता, कुछ नहीं होता, सीधा मैसेज लिखना होता है, समझ गए। तो सबसे इजी काम है ये, जिसके लिए लिखना है मैसेज उसका हेडिंग में नाम, उसके बाद सीधा मैसेज। क्या मैसेज है, देयर विल बी स्टाफ मीटिंग इन प्रिंसिपल ऑफिस चेयर्ड बाय प्रिंसिपल एट 12 noon।
स्टाफ मीटिंग होने वाली है प्रिंसिपल ऑफिस में, जिसमें प्रिंसिपल हेड करेंगे 12 बजे टू डिस्कस द डिटेल्स ऑफ एनुअल पेरेंट डे फंक्शन। एनुअल पेरेंट डे फंक्शन की डिटेल डिस्कस करने को। ऑल टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड। सारे टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अटेंड करें, और सीधे नाम जो भी और पोजीशन और डेट। तो डेट इसमें ऊपर नहीं नीचे है। समझ गए मैसेज का फंडा? ये है मैसेज का पूरा क्या बोलते हैं उसको, लेआउट, जिसमें जिसके जिसके लिए लिखा जा रहा है उसका सबसे ऊपर हेडिंग, उसके बाद डायरेक्ट मैसेज, फिर जिसने मैसेज लिखा है उसका नाम नीचे, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये सब नहीं लगाना है, केवल अपना नाम लिखना है, अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन पे रहकर तुम ये मैसेज लिख रहे हो। सपोज वो ये बोल रहे हैं, पहला मैसेज है, राइट क्वेश्चन में, राइट अ मैसेज इन्फॉर्मिंग रीडर्स दैट लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज्ड फॉर अ डे फॉर स्टॉक टेकिंग। तो लाइब्रेरी बंद रहेगी क्योंकि लाइब्रेरी में और किताबें भरी जा रही हैं, स्टॉक हो रही है लाइब्रेरी। तो सीधे लिख दो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, क्योंकि ये लाइब्रेरी है तो सब लोगों के लिए ही होगा। सो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, क्योंकि लाइब्रेरी में तो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं ना। देयर विल बी द लाइब्रेरी विल बी क्लोज्ड फ्रॉम for the day as library is being or the library is getting stocked। ठीक है, आगे क्या है नीचे, yours name, क्लास टीचर या क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव और अपना डेट। सिंपल सीधा मैसेज लिखना है, अपना नाम लिखना है और फिर सीधे डेट लिखनी है, और जिसके लिए मैसेज लिखा जा रहा है उसका नाम हेडिंग में लिखना है। बस इतना ही होता है मैसेज में। हो जाएगा मैसेज? यस मैम। ओके, तो उसके बाद अब है नोटिस। नोटिस का मतलब ये है कि कोई भी एसेंशियल यानी बहुत जरूरी कोई इंफॉर्मेशन होती है वो नोटिस में लगाई जाती है। लेटर तो आप पर्सनल लिखते हैं, जैसे आपने इनफॉर्मल लेटर लिखा तो आप पर्सनली अपने फ्रेंड को लिखना चाहेंगे, समझ गए। फॉर्मल लेटर लिखा तब भी आप पर्सनली एडिटर को लिखना चाहेंगे, प्रिंसिपल को लिखना चाहेंगे, बट लेटर आप किसी एक इंसान को लिखते हैं। नोटिस किसी एक इंसान के लिए नहीं होता है। जैसे लाइब्रेरी के बाहर नोटिस लगा होता है, कैंटीन के बाहर नोटिस लगा होता है, स्कूल के बाहर नोटिस लगा होता है। तो नोटिस इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सबको इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाया जाता है, समझ गए। तो ये एक स्कूल का नोटिस है जिसमें स्कूल का नेम ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है नोटिस। तो नोटिस के ऊपर लिखना है जिस स्कूल का या जिस जगह का नोटिस है, और फिर उसके नीचे हेडिंग डालनी है नोटिस। पूरा लेआउट एज इट इज नहीं रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में कोई सैल्यूटेशन, सर, मैम, ये सब कुछ नहीं होता है नोटिस में। नोटिस एक तरह से मैसेज ही होता है, बट मैसेज से वो थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि नोटिस में बहुत सारी चीजें लिखी होती है। इस वाले नोटिस को ही देखो, मैसेज में तो केवल क्या, जिसके लिए मैसेज है, मैसेज और अपना नाम, इतनी चीज ही करनी है। लेकिन नोटिस में प्रॉपर स्कूल का नेम बीच में लिखा हुआ है नोटिस, और फिर लिखा हुआ है अवर स्कूल इज गोइंग टू होस्ट एन इंटर स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में ये नोटिस है तो बता रहे हमारे स्कूल में एग्जीबिशन होने वाली है। 3 teams up to 3 students are invited to register। 3 लोगों तक की एक टीम को आप रजिस्टर करा सकते हैं एग्जीबिशन के लिए। पीएन जोशी जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक एक्सीलेंस हैं, वो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। 3 बेस्ट एग्जिबिट्स विल बी सिलेक्टेड टू डिस्प्ले फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम। जो 3 लोग बेस्ट होंगे उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम में डिस्प्ले करने के लिए बुलाया जाएगा। All interested students should send their application by this and this date। तो ये है प्रॉपर नोटिस। नोटिस में डेट लिखी होती है, नोटिस का टाइम लिखा होता है, नोटिस का वेन्यू लिखा होता है, समझ गए। तो ये पूरी हेडिंग ऐसे ही डालनी है कि किस डेट पर नोटिस लिखा गया है, किस टाइम पर लिखा गया है, किस जगह पर लिखा गया है, फिर नीचे जिसने नोटिस दिया है अपना नाम, वो अपनी पोजीशन और पूरा स्कूल, ये सब ब्यौरा देंगे। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, अब पहला नोटिस है, राइट अ नोटिस आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पेट पपी हु हैज गॉन मिसिंग। आपका पपी खो गया है, उसके लिए आप नोटिस लगा रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप पहले? ठीक है, नोटिस हेडिंग, ठीक, नोटिस के नीचे माई पेट नेम सो, ब्राउन कलर, बिग आईज, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। हैज गॉन मिसिंग, इट हैज बीन 3 days, आई हैव नॉट फाउंड हिम, if anybody sees this kind of puppy please let me inform on this number। ठीक है, फिर नीचे डेट, टाइम, योर एड्रेस, फिर योर नेम लिख करके। टाइम किस चीज का देंगे? क्या बेटा? मैम टाइम किस चीज का देंगे उसमें, पपी वाले में? टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं अब ये तो एक ये वो बहुत फॉर्मल नोटिस है इसलिए टाइम दे दिया, पपी वाले में टाइम मत दो।
ठीक है। नॉर्मली लिख दो, इनफॉर्मल नोटिस है वो तो केवल डेट लिख दो, ठीक है। तो टाइम आप कॉल करने का दे सकते हो कि कब से कब तक आपको कॉल किया जाए। तो मान लो आप चाहते हो कि 5 बजे के बाद आप फ्री हो, तो 5 to 10 कॉल टाइम हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं देना तो हटा दो, ठीक है। इस वाला ये तो इनफॉर्मल नोटिस है, तो इसमें वेन्यू भी नहीं होगा, तो तुम्हें केवल डेट लिखनी होगी, प्लेस लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा, दैट्स इट, समझ गए। तो डेट दिस, प्लेस जबलपुर या कानपुर जहां भी खोया है, और नीचे अपना नेम, टाइम हटा दो। फिर दूसरा है यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्रामा क्लब, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग पार्टिसिपेंट टू द ऑडिशन फॉर द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ड्रामा क्लब। तो ये बिल्कुल ऊपर के जैसा ही है, ठीक है। और इसमें सिंस ऑडिशंस की बात की गई है तो इसमें आप टाइम ले सकते हैं, तो इसको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे ऊपर लिखा गया है, क्योंकि आप सेक्रेटरी हैं स्कूल के, तो ये बिल्कुल वैसा ही जाएगा। स्कूल का नेम, फिर नोटिस के बारे में, फिर डेट, टाइम, कब कब आप इनवाइट कर सकते हैं पार्टिसिपेंट को, फिर वेन्यू, फिर अपना नाम लिखना है, और तुम सिंस सेक्रेटरी हो तो नीचे सेक्रेटरी लिखना है और स्कूल लिखना है, समझ गए। फॉर्मल नोटिस बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे ऊपर लिखा है। इनफॉर्मल से तुम्हारा पेट खोया है तो उसमें तुम इनफॉर्मल में नॉर्मल चीज लिख सकते हो, नोटिस, पपी के इन्फॉर्मेशन, नीचे अपना नाम और अपना नंबर या एड्रेस, दैट्स इट, वो भी नोटिस ही है, ठीक है। चलो, तो तुम लोगों को नोटिस तो क्लास वर्क नहीं है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर एक एक क्लास वर्क है, नोटिस तुम्हें घर से करके लाने ये दोनों, ठीक है। तो घर में तुम्हारे लिए क्या हो गया, इनफॉर्मल लेटर नंबर 2, सॉरी फॉर्मल लेटर नंबर 2, और इनफॉर्मल में भी एक लेटर करना है। कुल मिलाकर के तुम्हारे को 6 होमवर्क है, 2 इनफॉर्मल लेटर, 2 फॉर्मल लेटर, 2 नोटिस। तुम्हें अभी तक नहीं देने हैं, 1 हफ्ते में देने हैं, ठीक है। इसीलिए यू आर गेटिंग एनफ टाइम। 2 फॉर्मल लेटर, 2 इनफॉर्मल लेटर और 2 नोटिस। फर्स्ट वाला फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्स्ट क्वेश्चन क्लास वर्क है तुम्हारा 2 3 क्वेश्चन। 2 3 क्या, ये पूरे जितने भी दिए हैं ना टॉपिक, इनमें से कोई भी 2 आप चूज कर सकते हो, एनी 2, समझ गए। एनी 2 चूज करके उस पे आप एनी 2 फॉर्मल चूज कर सकते हो, एक्सरसाइज नंबर सी से, जो कि सामने दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर बी। इसमें से कोई भी 2 आप चूज कर सकते हो क्लास वर्क का पहले के अलावा, फर्स्ट तो अभी करना है। उसी तरह एक्सरसाइज नंबर ए से आप कोई भी 2 चूज कर सकते हो फर्स्ट के अलावा लिखने के लिए होमवर्क में, और नोटिस में तो 2 ही क्वेश्चन है, वो आपको घर में करने हैं, समझ गए। यस मैम। चलो फिर शुरू हो जाओ, देर किस बात यस की। मैम।